हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि HTML डॉक टाइप क्या होता है, HTML हेडिंग क्या होता है और HTML पैराग्राफ क्या होता है और HTML लिंक क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। आज हम जानेंगे कि HTML इमेज टैग क्या होता है। HTML इमेज टैग्स आर डिफाइन विद द इमेज टैग। इसे इमेज MIG टैग से डिफाइन करते हैं। द सोर्स फाइल SRC का फुल फॉर्म सोर्स होता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट ALT। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्यों यूज होता है कि मतलब अगर किसी रीज़न से इमेज प्रिंट ना हो, डिस्प्ले ना हो, तो उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट हो जाता है। विड्थ एंड हाइट अस आर प्रोवाइड अस द एट्रीब्यूट। विड्थ एंड हाइट इसका क्यों यूज़ करते हैं कि मतलब किसी भी इमेज को हाइट और विड्थ तो देते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं विड्थ एंड हाइट। एग्जांपल देखते हैं। इमेज SRC इसमें किसी भी इमेज का एक लिंक डाल देंगे या उसका नाम डाल देंगे। अल्टरनेटिव के अंदर जैसे कि हम HTML इमेज नाम दे दिया, विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर दिए। इमेज टैग बेसिकली क्या होता है कि वेब पेज को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए HTML में इमेज टैग का इस्तेमाल होता है। HTML टैग से वेब पेज में इमेज को ऐड किया जाता है। HTML इमेज टैग जैसे HTML टैग को ऐड करने के लिए इमेज टैग का इस्तेमाल होता है। इमेज टैग एम्प्टी टैग है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। HTML टैग को इमेज टैग से डिफाइन किया जाता है। HTML टैग के साथ SRC सोर्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। HTML SRC एट्रीब्यूट की वैल्यू में URL या इमेज टैग के पाथ को ऐड करते हैं। अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट क्या होता है? अल्टरनेटिव एट्रीब्यूट टेक्स्ट को दर्शाता है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट को दर्शाता है जब कोई रीज़न से इमेज वेब पेज पर दिखाई नहीं देता है, तब उसकी जगह अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाता है। चलिए एक HTML का एग्जांपल देखते हैं। HTML इमेज टैग का। सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेंगे। VS कोड को ओपन करने के बाद एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे फाइल में जाकर। जैसे HTML एग्जांपल, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। HTML इमेज टैग से ही सेव कर लेते हैं। इमेज टैग के नाम से ही फाइल क्रिएट कर लेंगे। .html लिखना ज़रूरी होता है। एक फ़ाइल तो क्रिएट कर ली, लेकिन अपने को एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे क्रोम में गए, क्रोम में जाकर एक HTML लोगो डाउनलोड कर लेते हैं। एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं HTML का, ये वाला कर लेते हैं। गए HTML सेव एज़, उसी फोल्डर में डाउनलोड करेंगे जहाँ अपन कोड लिखेंगे। तो मैं उसी फोल्डर में आ रखा हूँ, HTML.jpg डाउनलोड कर लिया। उसके बाद VS कोड में चलते हैं। VS कोड में जाने के बाद कोड लिखेंगे अपन। टाइप HTML हेडिंग, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हाइड हो जाएगा, इसलिए उसके हेड टैग बोलते हैं। टाइटल क्यों लिखते हैं कि मतलब बताता हूँ मैं। जैसे अपन टाइटल लिखेंगे तो जो भी अपन लिखेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, इसलिए अपन उसे टाइटल बोलते हैं। टाइटल इमेज टैग देते हैं। इमेज टैग बॉडी लिखेंगे, बॉडी के अंदर अपन इमेज टैग लिखेंगे। एक हेडिंग भी डाल देते हैं, अच्छा दिखेगा। फिर हेडिंग के अंदर लिख देते हैं H2 हेडिंग डाल देते हैं। इमेज टैग ही डाल देते हैं, इमेज टैग। अब इमेज डालेंगे अपन, इमेज टैग इमेज SRC, इसका फुल फॉर्म सोर्स होता है। यहाँ पे अपन इमेज का नाम डालेंगे। जैसे अपन
किस नाम से सेव किए थे, html.jpg। html ये आ गया नाम यहाँ पे, html.jpg। अब अल्टरनेटिव क्यों लिखेंगे, अगर किसी कारण से इमेज प्रिंट ना हो तो अल्टरनेटिव के अंदर अपन जो टेक्स्ट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब कौन सी इमेज थी, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इमेज HTML इमेज लिख देते हैं, HTML इमेज विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, हाइट दे देते हैं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल दे देते हैं। इसको क्लोज करेंगे, इसको Ctrl+S से सेव करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं इमेज प्रिंट हुई। इमेज प्रिंट हो गई। इमेज टैग क्यों यूज़ करते हैं, इमेज टैग ये टाइटल, ये वाला टाइटल है अपना। इमेज टैग प्रिंट हो गई।